हेलो दोस्तों, लेट नो का एक और खूबसूरत से वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। चलिए आज जानते हैं डॉक्टर फारूक अहमद, साउथ इंडिया के डॉक्टर फारूक अहमद, जिसका ताल्लुक़ हिंदू फैमिली से था। इस्लाम के मुआशरी पहलू से मुताशिर होकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और ये 1981 की स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। इनका पुराना नाम डॉक्टर आनंद रेड्डी है। ये विशाखापट्टनम के हैं। इन्होंने GCIM का कोर्स किया और फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस हैदराबाद में शुरू की। एक दिन एक पुराना बीमार आया, लगातार इलाज एंड केयर से उसकी पूरी तरीके से वो सेहतयाब हो गया, सेहतमंद हो गया और फिर वो अकीदतमंदी से और काफ़ी ज़्यादा जोर देने लगा कि वो मेरे गांव चले हिमायत नगर, मेरे शहर चले हिमायत नगर। बहुत ज़्यादा वो इशरार करने लगा। फिर जब वो वक्त ख़त भेजता था और बहुत ज़्यादा जोर देने लगा कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ आप आ जाइए। और इस तरह से मैं उसके बाद पर गौर व फिक्र करता हुआ मैं हिमायत नगर चला गया और वहीं जाकर बस गया। हिमायत नगर में हिंदू मुस्लिम मखसूस सोसाइटी कारफरमा यानी कि हिंदू मुस्लिम की मिली जुली सोसाइटी है और कुछ ही दिनों में मेरी प्रैक्टिस वहाँ चल निकली। मैं वहाँ एक तरह से फेमस हो गया। दोस्तों में काफ़ी तादाद मुसलमानों की थी और मैं उनके मुआशरी निज़ाम से बड़ा मुताशिर हुआ, बहुत ही इफ़ेक्टेड हुआ। उनके मुआशरी निज़ाम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, काफ़ी ज़्यादा मुताशिर हुआ, काफ़ी ज़्यादा असर डाला उनके मुआशरी निज़ाम ने। सबसे ज़्यादा मुताशिर मैंने औरतों के पर्दे से हुआ। सबसे ज़्यादा मैं मुताशिर औरतों के पर्दे से हुआ। शुरू से ही मुझे हिंदुओं के बेपर्दगी से वहशत होती थी और भी किसी को मैं बेपर्दा देखता था तो उससे वहशत होती थी। और मैं मंदिर में पूजा के लिए भी इसलिए नहीं जाता था कि वहाँ मर्द और औरतें यकजा यानी एक साथ पूजा करती हैं, एक साथ पूजा करती थी। और तकद्दुस यानी पवित्रता के जज्बात के बजाय, यानी पवित्रता क्या आती, जिनसी व सिफली एहसासात गालिब रहते थे। यानी कि एक तरह जिनसी और एक तरह से शहवत एक तरह से गालिब रहता था, जिनसी और शहवत एक तरह से गालिब रहता था। इसी सबब से मैंने अहलिया को, अपनी बीवी को भी कभी मंदिर में नहीं जाने दिया था। दूसरी चीज़ जिससे मैंने गहरा असर लिया वह रोज़े की इबादत है। यानी कि जो फास्ट उपवास रखते थे मुसलमान लोग, उससे काफ़ी ज़्यादा मैं मुताशिर हुआ। मुसलमान रमज़ान में सुबह से शाम तक मुँह बांधे एकदम खाली पेट रहते थे, तो मैं उसके बदनी फ़वायद यानी कि जिस्मानी फ़वायद से के साथ साथ उन असरात पर भी गौर करता रहता जो नफ्सी तहारत यानी कि जो मन की पाकीज़गी के लिए सही हो। मैंने उसका तजुर्बा रोज़ा रख के कर लिया और ख़ुद महसूस किया कि उससे नेकी के जज्बात किस कदर नुमाया होते हैं, किस तरह उभरते हैं नेकी के जज्बात रोज़ा रखने से। यही हाल मेरी बीवी का भी था। वह भी रमज़ान में कई रोज़े रखती और उनके फ़यूज से मुतमई होती, यानी कि काफ़ी रोज़े रखती है, उसके फ़ायदे से काफ़ी ज़्यादा मुताशिर होती। तीसरी चीज़ जिसने हमें इस्लाम के करीब किया वह उर्दू ज़बान थी। हमारी मादरी ज़बान तेलुगु थी, मगर हिमायत नगर में आए और यहाँ हमने 15 बरस का तवील यानी काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा गुजारा तो हमारे बच्चे उर्दू सीख गए और हर वक्त उर्दू में बातें करते हैं और तेलुगु को पसंद ना करते। हम मियाँ बीवी बहुत फ़िक्रमंद हुए कि हमारी सारी बिरादरी तेलुगु ज़बान बोलती है, मगर बच्चों में से किसी को ये ज़बान पसंद नहीं और वह उर्दू ही वो महबूब जानते, उर्दू को ही पसंद करते हैं। फिर उनके शादियों का क्या बनेगा और उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। सोच कर हमने फ़ैसला किया कि हमें हिमायत नगर की सकूनत तर्क करके वापस अपने शहर को चले जाना होगा। इन्होंने फ़ैसला किया कि हिमायत नगर को अब छोड़ना पड़ेगा। वहाँ ज़मीन भी थी और अजीज़ रिश्तेदार भी। हिमायत नगर में रहते हुए हमें 15 साल बीत गए थे। चुनांचे इस कस्बे को छोड़ते हुए वहाँ के लोगों ने जिस परेशानी और खुलूस मोहब्बत का मुजाहरा किया वह देदनी था। यानी काफ़ी ज़्यादा रोका और काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत दिखाई। वह दूर तक हमें वह अलविदा कहने आए। उनके बहते हुए आंसू साफ बता रहे थे कि हमारी जुदाई उन पर शाक गुजरी, यानी काफ़ी ज़्यादा उन पर गिरा गुजरा है। हम भी रो रहे थे, मगर ये फ़ैसला हमने बाहम मजबूरी में किया।
विशाखापट्टनम में वापस आए और अपने अजीज़ों से जो हमारी ज़मीन का काश्त कर रहे थे ज़मीन वापस मांगी तो गोया उनकी नज़रें ही बदल गई। नफ़रत और बुग़्ज़ उनका शियार बन गया और क़ुदरत उनके एक अमल से नुमायाँ होने लगे। यानी काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद ज़मीन मुताला करने गए अपना ही ज़मीन लेना मुश्किल हो गया। अपने बाप दादों को ये सरजमीन और जन्मभूमि अपने बाप दादा की ये सरजमीन और जन्मभूमि हमें जहर लगने लगी। यहाँ ज़िंदगी गुजारना दुश्वार होता गया। रह कर हिमायत नगर के लोगों को अपनाइयत और मोहब्बत याद आने लगी। हिमायत नगर के लोगों की अपनाइयत और मोहब्बत याद आने लगी। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही अरसे के बाद हमने दोबारा बोड़िया बिस्तर समेटा और विशाखापट्टनम को हमेशा के लिए खैराबाद करके हिमायत नगर लौट आए। यहाँ के लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया। उनकी मुसरतों का कोई इंतहा न थी। ये प्रैक्टिस पहले से भी ज़्यादा चलने लगी और वह तलखियाँ जो अपने आबाई शहर के अजीज़ रिश्तेदारों के हाथों मिली थी अक्सर नाबूद हो गई। यानी कि जो भी वहाँ को परेशानी महसूस हुई विशाखापट्टनम में वो दूर हो गई हिमायत नगर आकर। हिमायत नगर में हमें मोहब्बत का जो माहौल मिला था उसका गालिब हिस्सा मुसलमानों की तरफ से था। यूँ भी मैं इस्लामी माशरत से बहुत ज़्यादा मुताशिर हुआ था। बच्चों को दोस्तियाँ भी मुसलमानों ही से थी और मुसलमानों की ज़बान उर्दू बोलते थे, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि हमें मुसलमान हो जाना चाहिए। बीवी से जिक्र किया तो उसने भी खुश दिली से मेरी तायीद की, मेरी बात मानी और बच्चों को तो गोया उनकी मंजिल मकसूद मिल गई। चुनांचो मेरे शारे घराने ने नहायत जोश व खरोश से मगर तवील गौर व फिक्र के बाद आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद रद्द अमल बड़ा अजीब आया। हिंदुओं में तो नाराज़गी बल्कि गजब की लहर उठी, मगर मुसलमान भी खिंचे रहने लगे। शायद उनमें से इसलिए मुसलमान डरे रहने लगे, हमसे दूर रहने लगे कि उनकी इस हरकत से मुस्लिम कुछ फसादात न शुरू हो जाएं। नतीजा ये हुआ कि बायकाट की सूरत हाल पैदा हो गई और मेरी प्रैक्टिस पूरी तरह मुताशिर। मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस्तकामत बख्शी और हमें उसके दीन पर मजबूती से डटे रहें। कबूल इस्लाम के बाद इन्होंने इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले इनका जो ज़रूरी मसला था नमाज में अरबी शुरुतों का पढ़ना था। मैं उर्दू और अरबी से क़तई नाबलीग था, यानी कि एकदम नहीं जानते थे, इसलिए कुरानी आयत आसानी से ज़बान पर न चढ़ती थी। इस मुश्किल का ज़िक्र मैंने एक अपने मुसलमान दोस्त से किया। उन्होंने मेरा तारुफ एक मुसलमान उस्ताद से करवाया, उसका जो एक गांव में स्कूल मास्टर है। उन्होंने मुझे नमाज की एक ऐसी किताब दी जिसका अरबी तलफ़ुज़ तेलुगु में था, यानी तेलुगु मतन के साथ, और साथ ही साथ तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा भी था। इसने मेरी अरबी शुरुतों को आसानी से याद कर लिया। मैंने कुरान का मुताला भी शुरू कर दिया जिसका अरबी मतीन तेलुगु ज़बान में था। कुरान के मुसलसल मुताले ने मुझे ऐसा जहनी सुकून बख्शा जिसकी लज्जत नाकाबिल बयान। अल्लाह के फजल से दीन के इल्म ने हमारे दिलों को मनोवर कर दिया। ये उसी का करम है, ये अल्लाह का करम है कि कबूल इस्लाम के बाद इस्लाम कबूल करने के बाद से आज तक हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरे ऐसे मुसलमान जो बदकिस्मती से नमाज नहीं पढ़ते मिलने आते हैं और नमाज का वक्त हो जाता है तो मैं माजरत खा होता हूँ कि नमाज की वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ और उन्हें नमाज के बाद तक इंतज़ार का कहकर मस्जिद में चला जाता हूँ तो उन पर खुशूसी असर होता। कितने ही लोग जो मेरे इस तर्ज अमल की वजह से पक्के नमाजी हो गए, यानी कि जो नमाज जो पहले से बचपन से जो मुसलमान हैं जब इनके पास इलाज करवाने आते हैं तो ये नमाज का वक्त कह कर चले जाते हैं और जब आते हैं तो उनको भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये नया मुसलमान हुआ है, लेकिन नमाज कितना माशाल्लाह पुख्तगी से पढ़ता है तो उन पर भी असर होता है और इस अमल से भी वो भी पक्के नमाजी हो गए। कबूल इस्लाम के बाद आपने कबल इस्लाम की ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस किया? इनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको, तो कबूल इस्लाम के बाद मैंने मौजूदा ज़िंदगी में सबसे पहले इत्मीनान क़ल्ब महसूस किया और सुकून की, यानी कि इनका जो दिल है एकदम मुतमईन हो गया, इत्मीनान हो गया, इत्मीनान क़ल्ब हो गया, रूह को सुकून मिल गया और सुकून की वह मुसरत पाई, वह खुशी पाई जो पहले कभी नसीब नहीं हुई थी। ज़्यादा कमाने और दौलत बनाने के जिस हवस ने मुझे बेइत्मीनानी से दो चार कर दिया था जाती रही, ये दूर हो गई। अब कनात, यानी कि एक तरह से शब्र आ गया चीज़ों में। मैंने बहुत बड़ी नेमत पाया और उसमें मैंने शब्र करना और मैंने बहुत बड़ी नेमत पाया और उसमें अपने रब अज़ीम का जितना भी शुक्र अदा करो कम हो। मुसलमान बिरादरी के लिए आपका कोई पैगाम? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम सबको इस्लाम के अमली नमूना बन जाना चाहिए। इस मॉडर्न दौर में गैर मुस्लिम सिर्फ मुसलमान के अमल को देखकर ही इस्लाम को समझ सकता है, जैसा कि कबल इस्लाम खुद मेरे मुताशिर का, जैसा कि इस्लाम लाने से पहले मेरा ताशुर यही था, यानी कि मैं जो इस्लाम जिस पहलू से मैं लाया, उनके मुआशरी जो पहलू से लाया
مسلمان کو بھی عمل کے میدان میں آنا چاہیے، عملاً مسلمان بننا چاہیے، صرف زبان سے نہیں۔ اگر ہر مسلمان قرآن کا عملی نمونہ بن جائے تو دنیا اسلام نعمت سے مالا مال ہو جائے گی، تو دنیا اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گی۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بس یہی میرا پیغام ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا عملی نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سی اسٹوری ڈاکٹر فاروق احمد کی تھی، جو ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وشاکھاپٹنم میں۔ پھر وہ ایک مریض کے اصرار پر، ایک مسلمان مریض کے اصرار پر ہمایت نگر جا کر بس گئے، اور پھر وہاں ان کا دھیرے دھیرے جو معاشری نظام مسلمانوں کا دیکھ کر متاثر ہوئے، اور دھیرے دھیرے انہوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا ہے۔ کافی اچھی اسٹوری تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح سے انہوں نے اسلام نماز کے لیے نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، جب سے قبول اسلام جب سے اسلام قبول کیا کبھی نماز نہ چھوڑی۔ تو ہمیں بھی کبھی بھی نماز نہ چھوڑنے کی توفیق، اور ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق دے، تاکہ لوگ دیکھیں، متاثر ہوئیں۔ پہلے زمانوں میں جتنے بھی اسلام پھیلا ہے، عمل سے، اخلاق سے پھیلا ہے، ہمیں بھی عمل اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پانے کی توفیق عطا فرما، اور غلط اعمال کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور نیک اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔